Class 3rd. Let's continue reading chapter 5. Hector Hummingbird. Suddenly the crowd gasped. There way up in the tree was a hummingbird, pulling the princess by her dress back onto the branch. अचानक से भीड़ चिल्लाई कि अब जो प्रिंसेस है उसको बचाने का एक ही रास्ता है कि हेक्टर जो हमिंग बर्ड है वो प्रिंसेस को उसकी ड्रेस के माध्यम से ब्रांच पर खींचे। हेक्टर पुल्ड एंड हिज विंग्स हम्ड एंड हम्ड। हेक्टर बार बार खींचने का प्रयास कर रहा था, लगातार खींचता जा रहा था और उसके जो विंग्स थे बार बार फड़फड़ा रहे थे। बट द प्रिंसेस वॉज टू हैवी, लेकिन प्रिंसेस बहुत भारी थी। ही कुड फील हर स्लिपिंग एज हर ग्रिप ऑन द ब्रांच फेल्ड। देन ए वॉइस साउंडेड इन हिज ईयर। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था कि ब्रांच से उसकी पकड़ जैसे स्लिप हो रही है वैसे ही उसकी पकड़ से भी वह स्लिप हो रही है। देन ए वॉइस साउंडेड इन हिज ईयर, उसे उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। ही हु इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ बट बी स्मार्ट इनफ, वह जो कि उस इतना मजबूत नहीं था लेकिन बहुत ही स्मार्ट था। हेक्टर ग्लांस्ड अराउंड बट कुड नॉट सी ओलिवर। हेक्टर ने तेज दृष्टि से इधर उधर देखा लेकिन वह ओलिवर को नहीं देख सका। ही डिड हाउएवर सी ए स्ट्रॉन्ग वाइन हैंगिंग अगेंस्ट द ट्री ट्रंक। उसने ट्री की ट्रंक के अगेंस्ट एक वाइन देखी। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई हेक्टर ग्रैब्ड द एंड ऑफ द वाइन and as the princess fell, he flew around the princess over and over again. एक ही झटके में, एक ही झपकी में हेक्टर ने वाइन को कैच किया और उसने प्रिंसेस को, जैसे ही प्रिंसेस गिरने वाली थी, जल्दी से उसके चारों ओर उसको लपेट दिया। फाइनली नॉटिंग द वाइन अंडर itself, only a hummingbird could have flown so fast. Only a hummingbird could have flown so fast. केवल एक हमिंग बर्ड ही इतनी फास्ट उड़ सकता था। Everybody guessed as the princess plummeted towards the ground. And then she was suddenly pulled up short. Everyone gasped. सभी एकदम से हाँफ रहे थे कि प्रिंसेस ग्राउंड पर गिरने ही वाली थी कि अचानक से वह ऊपर खींच ली गई। द वाइन हेल्ड, उस जो वाइन ने उसको पकड़ रखा था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। द प्रिंसेस डेंगल्ड सेफली इन द एयर, जो प्रिंसेस थी वो हवा में सुरक्षित डेंगलिंग कर रही थी, झूल रही थी। 3 of the king's men scrambled up the tree and soon had her safely on the ground again. She was unhurt. राजा के 3 लोग पेड़ पर चढ़े और जल्दी ही उस प्रिंसेस को सेफली, सुरक्षित तरह से ज़मीन पर उतार लिया। She was unhurt, उसको कोई चोट नहीं लगी थी। The forest resounded with the cry hurrah for the hummingbird. फॉरेस्ट में एक ही चीख सुनाई दे रही थी, फॉरेस्ट में यही चीखें सुनाई दे रही थी, हुर्रे फॉर द हमिंग बर्ड। हेक्टर मूव्ड इनटू द कैसल एट द किंग्स इंसिस्टेंस। राजा के जोर देने पर जो हेक्टर था वह किले में पहुंचा। द रॉयल गार्डनर्स प्लांटेड स्पेशल फ्लावर्स गार्डन्स फुल ऑफ हिज फेवरेट ब्लूम्स। जो रॉयल गार्डन था वहाँ पर जो रॉयल गार्डनर्स थे, वहाँ के जो माली थे, किले के जो माली थे, किले में जो गार्डन था वहाँ के जो माली थे, उन्होंने पूरे गार्डन में स्पेशल फ्लावर जो कि उसको हेक्टर को पसंद थे वो सजा रखे थे। ही वॉज ग्रेट फ्रेंड्स विद द प्रिंसेस, वह अब प्रिंसेस का बहुत अच्छा मित्र बन गया था। एंड दे ऑफन प्लेड इन द फॉरेस्ट टगेदर, वह अक्सर फॉरेस्ट में साथ साथ खेलते थे। आल्दो सी वाज फॉरबिडन टू क्लाइम एनी मोर ट्री, यद्यपि
जो प्रिंसेस थी उसको किसी भी पेड़ पर चढ़ना अलाउ नहीं था। द किंग गेव ए ह्यूज फीस्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट फूड एंड ड्रिंक्स। राजा ने एक बड़ी दावत दी जिसमें सभी प्रकार के फल, भोजन और ड्रिंक्स थे। ऑल द गेस्ट स्टूड एंड टोस्टेड टू हेक्टर हु hummed विद हैप्पीनेस। सभी गेस्ट जो थे उन्होंने अपना अपना ग्लास हेक्टर के लिए उठाया, जो कि बहुत ही खुश था। Henceforth proclaimed the king, he shall be known throughout the land as Sir Hector Hummingbird Hero। राजा ने कहा, अब से हेक्टर को सर हेक्टर हमिंगबर्ड हीरो के नाम से जाना जाएगा।